ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी रिवीजन में आप सभी शिव की सजनियों का दिल से स्वागत है। आज के इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के पास रहने वाले रत्नों की निशानियाँ, और इस वाणी की तारीख है 11 जून 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, सच्चे रूहानी सेवाधारी किसको कहा जाता है और उनकी निशानियाँ क्या है? उत्तर में सर्वेश्वर बाबा कहते हैं, मेरे अखंड सेवाधारी बच्चे, अपने घर को सेवा स्थान समझने से स्वतः ही सेवा होती रहती है। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देती है और वे सेवा में ही लगे रहते हैं। सेवाधारी को हर संकल्प से भी सेवा करनी चाहिए। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जाना चाहिए। इसको ही सच्चा रूहानी सेवाधारी कहते हैं। रूहानी सेवाधारी रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाता है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मधुबन भट्टी से सेवा स्थान पर जाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? उत्तर में शिक्षक बाबा कहते हैं, मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे, भट्टी में अपने आप को पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाकर ज्ञानी तु आत्मा यानी लाइट हाउस और योगी तु आत्मा यानी माइट हाउस बनकर जाना है। ज्ञान और गुणों के अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान यानी लौकिक स्थान पर जाना है, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे, बल्कि शस्त्रधारी को देख संगदोष रूपी शत्रु दूर से ही भाग जाएंगे। सेवा स्थान पर लौटने के बाद भी अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रखनी है। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी निश्चय रूपी पांव हिलाना नहीं है। आगे सदा के साथी बाबा कहते हैं, मेरे महारथी बच्चे, निश्चय और बुद्धि की एकाग्रता द्वारा जो आप याद की यात्रा करते हो, तो चाहे सृष्टि भी आपको क्यों न हिलाए, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हो। अगर एक तरफ सारी सृष्टि भी है और दूसरे तरफ आप अकेले भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी है। इसलिए शिव शक्तियों का गायन है। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी है, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे अनेक होते भी एक समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर भट्टी से जाना है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी में समझाना, यह थ्योरी का पेपर सहज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पास विद ऑनर बनने के लिए कौन सी एक बात सदैव ध्यान में रखनी है? उत्तर में ज्ञानेश्वर बाबा कहते हैं, मेरे त्रिलोकी अधिकारी बच्चे, पास विद ऑनर बनने के लिए कोई भी संगदोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको
आकर्षित नहीं होना है। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें परिवार के साथ साथ और भी कोई, जैसे सहेली का संग आदि भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना है। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना है। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसी भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गए, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। कर्म का संग भी होता है। इसलिए इन सभी संग दोषों से अपने आप को बचाते रहना है, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। एक संग दोष से यानी विकारी या अशुद्ध संग से बचने से आप तीनों लोकों यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और तीनों कालों यानी निराकारी वतन, संगम युग और भविष्य में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहने से और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग में रहने से अनेक संग दोष से आप बच जाएंगे। आगे सर्वशक्तिवान बाबा कहते हैं, मेरे 24 कैरेट गोल्ड बच्चे, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। संस्कारों को मोल्ड होने के लिए यानी परिवर्तन करने में रियल गोल्ड यानी कोमल बनना है। जैसे तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं, वैसे ही अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगे तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। इसलिए चेहरे से नयन चैन में कोमलता नहीं लानी है, बल्कि कर्म करते वक्त शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति रूप बन जाएंगे। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। यह सभी बातें स्मृति में रखने से पास विद ऑनर बन जाएंगे, और ऐसे पास विद ऑनर ही बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। चौथा प्रश्न है, हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है, और इस कर्तव्य की पालना के लिए बाप दादा से सदैव कौन सी आज्ञा मिलती रहती है। उत्तर में गुणों का सागर बाबा कहते हैं, मेरे होली हंस बच्चे, हंसों का स्वरूप प्योरिटी है, और सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करना उनका कर्तव्य है। वे अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न बोलना, बुरा न सोचना, यह आज्ञा मिलती है। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, उस सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना नहीं देना है, क्योंकि हंसों का ठिकाना सागर ही होता है। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करते रहना है। अपने जीवन की हर परिस्थिति से ज्ञान रूपी मोती को ग्रहण करना है और व्यर्थ नकारात्मक कंकड़ को छोड़ देना है। पांचवा प्रश्न है, बाप दादा विश्व अधिकारी बनने के लिए कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। उत्तर में कल्याणकारी बाबा कहते हैं, मेरे विश्व राज्य अधिकारी बच्चे, हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरों को देखते रहेंगे तो भक्त बन जाएंगे। इसलिए ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा खुद को बनाना है। प्रैक्टिकल सबूत दे, सबूत बनने वाले उम्मीदवार रतन फर्स्ट नंबर में आएंगे। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त ऑफर नहीं करेंगे। जैसे गैस के गुब्बारे अल्पकाल के लिए बहुत तेज उड़ते हैं
वैसे आपको टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना है, बल्कि अपने में अविनाशी एनर्जी भरनी है। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं, उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अपने को आपे ही ऑफर करने से आफरीन कही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है बुद्धि की अलौकिक ड्रिल, और इस वाणी की तारीख है 18 जून 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, ईश्वरीय अथॉरिटी व मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर नॉलेजफुल किसे कहा जाता है? उत्तर में विद्यापति बाबा कहते हैं, मेरे ऑलराउंडर बच्चे, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन उन्हें कार्य में लगा सकते हो, यानी स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि की लगन को भी जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। ऐसे अभ्यासी को ही ईश्वरीय अथॉरिटी व मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं, और साथ साथ सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियाँ मास्टर सर्वशक्तिमान भव इस वरदान रूप में साथ होने कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन से ड्रिल के अभ्यास को सहज और निरंतर बनाना है? उत्तर में पारसनाथ बाबा कहते हैं, मेरे सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे, बाप को याद करो। यह अलौकिक जन्म का पहला शब्द सदा याद रखना है। इसी बुद्धि की ड्रिल के अभ्यासी बनने से फिर यह ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। बुद्धि की ड्रिल करने का अभ्यास कम होने के कारण अभ्यास पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने का व कोई न कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता रहता है। परंतु ड्रिल के सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाना है। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ, और इस वाणी की तारीख है 22 जून 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, कौन सी स्मृति की स्टेज जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए? उत्तर में सद्गुरु बाबा कहते हैं, मेरे हीरो पाठधारी बच्चे, अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर जब एक शुद्ध संकल्प रह जाता है, ऐसे शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। कर्म करते हुए ऐसे ही समझना चाहिए कि अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान से अल्पकाल के लिए कार्य करने अर्थ नीचे उतरे हैं, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति अर्थात शक्तियाँ ही समर्थी दिलाती है। सर्वशक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह स्मृति की स्टेज जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सपूत और सबूत दिखाने वाले बच्चे और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे किसे कहा जाता है? उत्तर में डायरेक्टर बाबा कहते हैं, मेरे
यज्ञ रक्षक बच्चे, जो बच्चे श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, ऐसे बाप को सरेंडर हुए बच्चों को सपूत बच्चे कहते हैं। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, उतना ही बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि रहते हैं तो हर कार्य में विजयी हो सकते हैं। जैसे बाप और पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना है। आगे सुप्रीम टीचर बाबा कहते हैं, मेरे उदाहरण स्वरूप बच्चे, जो भी बात की कमजोरी व कमी अपने में दिखाई दे रही है, उसको अभी अभी खत्म कर देना, यही तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे अपने मुख से अभी शब्द सिर्फ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। जब आत्मिक स्वरूप और सर्वशक्तिवान बाप के साथ की स्मृति रहती है, तो स्मृति के साथ समर्थी यानी शक्तियां रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना इतना आसान लगता है, जैसे कोई साधारण कार्य बिना सोचे ऑटोमेटिकली यानी नेचुरल रीति हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो बाप से शिक्षा मिलती है, उसका स्वरूप बनने से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाती है। शिक्षा को पॉइंट की रीति सिर्फ बुद्धि में नहीं, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाने से फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट को स्वरूप में लाने से वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। बाप से मिली शिक्षा का मनन और अन्य आत्माओं को वर्णन करने से आप वह स्वरूप बन अन्य आत्माओं को उन स्वरूपों का अनुभव कराते हो। ऐसे को ही सपूत और सबूत दिखाने वाले कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वफादार और फरमान बरदार किसे कहा जाता है और ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? उत्तर में परम वफादार बाबा कहते हैं, मेरे निष्ठावान बच्चे, सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर याद में रह, मन, वाणी, कर्म में प्योरिटी लाना और औरों को पवित्र और योगी बनने की शिक्षा देना, यही बाप का मुख्य फरमान है। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको ही संपूर्ण पवित्र कहते हैं। माया जरूर सामने आएगी, लेकिन अब के स्टेज और समय अनुसार माया नमस्कार कर विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, न कि पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प के रूप में आनी चाहिए। अभी ऐसे फरमान बरदार बनना है। आप दादा अपना भाग्य त्याग कर, जिसमें उनकी स्वयं की महिमा और प्रत्यक्षता हो, इसके बजाय वे पांडवों और शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का भाग्य उन्हें वरदान में दे देते हैं। आगे वरदाता बाबा कहते हैं, मेरे रहमदिल बच्चे, अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। जितना आगे चलते जाएंगे, उतना जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं व गुणगान करते हैं, वह प्रैक्टिकल खुशबू ऐसे अनुभव करेंगे और भक्तों की पुकार जैसे कि सम्मुख पुकार रहे हो, ऐसे अनुभव करेंगे। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण ही शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब वे आपकी सिद्धि को देखेंगे, तब उनमें वह संस्कार भर जाएंगे। जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, इसको ही
फरमान बरदार कहते हैं, जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे, ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। जिसके संकल्प तक, न सिर्फ वाणी तक, सच्चाई और सफाई है, यही फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख है। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह जो पहला पहला वायदा बाप से किया है, उस वायदे को निभाने वाले को ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट, और इस वाणी की तारीख है 29 जून 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है और उसके लिए मुख्य 2 क्वालिफिकेशंस कौन सी है? उत्तर में श्रीमद् दाता बाबा कहते हैं, मेरे चमकीले फरिश्ते बच्चे, फरिश्ता बनना यह वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य है। और फरिश्ता बनने के लिए एक लाइट और दूसरी माइट, यह 2 क्वालिफिकेशंस जरूरी है। लाइट प्राप्त करने के लिए एक मनन और दूसरी सहन शक्ति, यह विशेष 2 शक्तियाँ चाहिए। पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट और इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति की जरूरत है। जितनी सहन शक्ति होती है, उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त होती है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जिसमें सहन शक्ति का गुण होता है, उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। अगर यह दोनों ही शक्तियाँ हैं, तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति, यह दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं होंगे। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। आगे संगम युगी भगवान कहते हैं, मेरे संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, सहन शक्ति वालों की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहती है। सहनशील की सूरत में चमक रहती है। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उन संस्कारों को वे अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा सकेंगे। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ही कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए विशेष अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? उत्तर में सौदागर बाबा कहते हैं, मेरे सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे, अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। यह बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई करनी है और दूसरों की भी कमाई करानी है। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना है। जितना यहाँ गैलप करेंगे उतना अपने भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। जो भी करने चाहे वह करने की सभी को फ्रीडम यानी आज़ादी है। जो जितना चांस लेता है उतना अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कमाई करके कितना बना देते हैं, वैसे यहाँ भी एक एक सेकंड व संकल्प की कमाई करके दिखाने वालों को नंबर 1 बिजनेसमैन कहते हैं।
कभी कभी बुद्धि या तो पुराने संस्कारों की तरफ जाती है या तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाती है या मन के व्यर्थ संकल्पों के तरफ खींचती है। परंतु जितना मन बुद्धि शरीर आदि को ठीक रखेंगे उतना सर्विस कर पाएंगे। बाकी अभी देह सहित सभी साधनों प्रति आपका अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। उनका उपयोग आप सर्विस के निमित्त करते हो। इसे ही साक्षीपन की स्टेज कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुरली में सेवा की सफलता के लिए यज्ञ के आदि की और विलायत की कौन सी बातें बताई है? उत्तर में रूहानी गाइड बाबा कहते हैं, मेरे अथक सेवाधारी बच्चे, जैसे यज्ञ के शुरू में सर्विस पर जाते समय नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन सेवा की सफलता त्याग और स्नेह के शक्ति के आधार से मिली। बच्चों के बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ के तरफ थी। पहले साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने और साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। जैसे विलायत में सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है, ऐसे ही अभी संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है और यही सर्विस की सफलता का मूल आधार है। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए कि किस रीति से ऐसा प्लानिंग करे जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो सके। अभी संदेश देने का कार्य जो बहुत रहा हुआ है उसे स्नेह और त्याग का जन्म देकर उमंग से करना है। सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना है। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, परंतु वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। प्रजा के साथ साथ वारिस बनाने की सेवा करनी है। कोई भी कार्य में अगर एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।